जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल A1 एग्जामिनेशन गाइड में। आज मैंने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे 35 ऐसी जीके प्रश्न जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र ग्रंथ का संबंध जो है अर्थशास्त्र से ही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीयों को लोहे का ज्ञान कब हुआ? तो भारतीयों को लोहे का ज्ञान 8वीं ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक कोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, तवांग मठ कहाँ स्थित है? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो स्थल की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जादू टोना और तंत्र मंत्र से संबंधित कौन वेद है? जादू टोना और तंत्र मंत्र से संबंधित अथर्ववेद है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मरहुत स्तूप किस राज्य में स्थित है? मरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, धमेख स्तूप किस राज्य में स्थित है? धमेख स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, डाइमेकस राजदूत किसके दरबार में आया था? डाइमेकस राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, महापुराणों की संख्या कितनी है? महापुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? बौद्ध का विश्वकोश
ग्रंथ कहलाने वाले महाविभाषय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस अभिलेख से है? पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन स्थल बंदरगाह था? सिंधु सभ्यता का लोथल स्थल जो था वो बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, कोशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कोशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किसे शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? कनिष्क का राजवैद्य अश्वघोष था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया था? गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को महापरिनिर्वाण कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तूप कौन है? सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के नीचे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, शक संवत का सन क्या था? शक संवत का सन 78 ईस्वी था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए, आपका अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।